कौटिल्य स्टडी पॉइंट की तरफ से एक नया फिर से वीडियो जारी किया जा रहा है एन के बारे में, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। जो बाकी नियम बचे हुए थे उसको फिर से बताया जा रहा है, उसके आगे का नियम। वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें इसे, जिससे कि वीडियो बनाने वाला उत्साहवर्धित हो जाए और आगे आप लोगों के लिए नया वीडियो जारी करता रहे। हमने आर्टिकल्स के बारे में बताया था, जिसे हिंदी में हम उपपद कहते हैं। आर्टिकल का वाक्य के प्रयोग में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जब जब भी हमें इन आर्टिकल्स का प्रयोग हम किसी शब्दों के साथ करते हैं, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे किसी भी तरह का हो, तो नाउन के साथ हम अगर जो इसका प्रयोग करते हैं तो हमें बड़ी सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। और हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि हम ए लगाएं कि द लगाएं कि एन लगाएं। इन सब चीज़ों के बारे में हम कन्फ्यूजन बराबर सबको बना रहता है। इसलिए हम आगे रूल नंबर 5 से बता रहे हैं। 4 रूल तो बता चुके हैं, और 4 रूल बताने के बाद हमें मालूम है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। और उसके आगे का नियम है, जैसे लिखा है रूल नंबर 5 में, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जो जातिवाचक संज्ञा है ये कॉमन नाउन है आपका, से वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जो ये वन का भाव है इससे प्रकट करने के लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही है जे बुक इन हिज हैंड्स, उसके पास एक पुस्तक है। इन हिज हैंड्स माने उसके अपने हाथों में एक पुस्तक है। तो ए का मतलब हो गया वन। वन का जो भाव है कॉमन नाउन के आधार पर है, ए का प्रयोग उसके स्थान पर किया गया है। तो वन जो है, वन हमेशा हर जगह नहीं प्रयोग होता है, उसके स्थान पर ए ही होता है। ए का मतलब एक होता है, वन का भी मतलब एक होता है, लेकिन ए शब्द लिख देने से ही एक का बोध हो जाता है, जिसे कहा गया है काउंटेबल नाउन कहा जाता है। संज्ञा में जिसको गिना जा सके वहाँ पे हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग हम करते हैं। यानी ए का जो प्रयोग है, एनी का भाव वो प्रकट हो रहा है। जैसे एक किंग्स हैड 4 सन्स, एक राजा के 4 पुत्र थे। तो एक राजा के 4 पुत्र थे, यानी ए माने अनिश्चित, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब कोई राजा, एनी राजा, एनी किंग। यानी यहाँ पे एनी का जो प्रयोग हो रहा है वो एनी से मतलब है कोई राजा है, यानी वो डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है। इसलिए एक किंग कहा गया। एक किंग हैड 4 सन्स, एक राजा है जिसे हम जानते नहीं हैं, कोई राजा है, इसलिए ए शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम इसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और ए से सेम का भाव भी प्रकट होता है। जैसे ए से सेम का भाव प्रकट होता है, जैसे लिखा है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर, बर्ड्स ऑफ फीदर माने पक्षियों के एक पंख, फ्लॉक टुगेदर माने समूह में साथ साथ होते हैं। यानी एक समान पक्षियों के जो समूह होते हैं, ए फ्लॉक टुगेदर है। ए फ्लॉक टुगेदर का मतलब एक समूह के पक्षी, यानी एक विचारधारा के लोग, एक तरह के लोग, विचार, भाव, आदतें जिसकी समान होती हैं, वहाँ बर्ड्स ऑफ ए फीदर का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉक टुगेदर, साथ साथ समूह में उड़ते हैं।
तो इस तरह से हम जो प्रयोग करते हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर, वो एक तरह के भाव विचार के आधार पर, हम गुणों के आधार पर, समानता के आधार पर हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ए बराबर सेम कहा जाता है। सेम उसी तरह से रूल नंबर 6 है, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व ए का प्रयोग होता है। यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाउन उसे कहा जाता है। और एक जातिवाचक संज्ञा का मतलब कॉमन नाउन जब हो गया, मतलब एक तरह से उस समूह के लोग, उस ग्रुप के लोग। जैसे यहाँ लिखा है ही इज साइलॉक, हिज साइलॉक है, तो साइलॉक क्या है? साइलॉक एक नाम है, साइलॉक एक नाम है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर की कविता है, नाटक है, ड्रामा है, उसमें का एक पात्र है। ही इज साइलॉक। साइलॉक कौन है? यहाँ पर हमें मालूम है कि यह एक साइलॉक पात्र है, किसमें का? मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर के लिखे गए नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में से एक साइलॉक है, उसका नाम है साइलॉक है। ही इज साइलॉक। यहाँ साइलॉक का जो प्रयोग है, ये जो साइलॉक का प्रयोग है एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन जब उस नाटक के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाता है तो साइलॉक कह देने से अर्थ निकलता है कि अर्थात एक क्रूअल मनी लेंडर है, एक निर्दयी साहूकार है, एक निर्दयी साहूकार है, क्रूअल मनी लेंडर है, जो उधार देता है, लोगों को रुपए उधार देता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के नाते वह क्रूअल मनी लेंडर उसे कहा जाता है, निर्दयी साहूकार, जो एक तरह से ज़्यादा कर्ज पैसा देता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, इसलिए क्रूअल मनी लेंडर। साहूकार तो सभी लगभग एक तरह से होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो क्रूअल मनी लेंडर। तो साहूकार शब्द कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। अब ए का जो प्रयोग है प्रति के रूप में, जैसे लिखा है ही अर्न्स आर्यस 3000 रुपीज ए मंथ। ए का मतलब यहाँ पे पर हो गया। ये प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। ए पर माने ए मंथ माने एक मंथ में, प्रति एक मंथ में, प्रति माने प्रति एक मंथ में, हर एक महीने में वह 3000 रुपये कमाता है। तो यहाँ पर ही अर्न्स आर्यस 3000 रुपीज प्रति ए मंथ, पर ए मंथ, पर ए मंथ हो गया। तो यहाँ पर से संबंधित ए का भी प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित में ए का प्रयोग देख सकते हैं, जैसे ए नॉइज है, शोर, ए पीटी दया, करुणा, न्यूसेंस, ए बैड कोल्ड ज़्यादा ठंड, ए हेडेच एक सरदर्द, ए टेम्परेचर का मतलब तापमान। तो यहाँ पर निम्नलिखित में भी ए का प्रयोग किया। ए टेम्परेचर, ए पीटी, ए नॉइज, ए न्यूसेंस, ए बैड कोल्ड, ए हेडेच एक सर दर्द। इस तरह का भी प्रयोग हम करते हैं। जैसे पीटी का भी प्रयोग करते हैं, न्यूसेंस का प्रयोग करते हैं, बैड कोल्ड का प्रयोग करते हैं, हेडेच करते हैं, ए टेम्परेचर करते हैं। सबके आगे आगे ए लगाया जाता है। जब भी हम कहीं करेक्ट इंग्लिश लिखने के प्रयोग करेंगे तो इन सब शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंटेक्स में करेक्ट इंग्लिश का प्रयोग करना है तो कैसे सबके साथ ए लगा है। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं सिंटेक्स, और सिंटेक्स का मतलब है करेक्शन ऑफ वर्ड, एक तरह से शब्दों का सही प्रयोग, है ना। शब्दों का सही प्रयोग कैसे कर सकते हैं, शब्दों का प्रयोग कैसे हम सही कर सकते हैं, तो इन सब का प्रयोग हम करते हैं।
तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, बताया गया है कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। उसी तरह से हम तीसरा नंबर का है एन एडियोमेटिक फ्रेजेज। एडियोमेटिक फ्रेजेज माने जो मुहावरे से संबंधित वाक्यांश होते हैं। फ्रेजेज का मतलब अंश, फ्रेज वाक्यांश। एडियोमेटिक फ्रेजेज है, मुहावरों से संबंधित वाक्यांश में ए का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है ऑल ऑफ ए सडन, ऑल लिखा है और ऑल लिखा है तो ऑल ऑफ ए सडन, ए सडन। यहाँ ऑल ऑफ सडन लिख देने से मात्र नहीं काम चलेगा, ए सडन लिखने पड़ेगा। ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। ऑल ऑफ सडन माने अचानक। टू बी इन हरी, टू बी इन ए हरी, यहाँ पर ए लिखा है, हरी माने जल्दबाजी में। हरी मीन्स होता है जल्दबाजी में। टू बी इन ए रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध में। तो इन सब जगहों पर हम ए का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है एन का प्रयोग। ए का प्रयोग तो पिछले वीडियो से लेके अब तक वो समाप्त हो चुका है ए का। अब इसके बाद है एन का प्रयोग हमें करना है। एन का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, यह भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ही आता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में एक एन का भी प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो एन का प्रयोग है इंडेफिनिट आर्टिकल में, उन शब्दों से पहले होता है, उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वावेल स्वर ए ई आई ओ यू, जो किसी वावेल या स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो और उसका उच्चारण भी वावेल की तरह से हो। कैसे हो? वावेल की तरह से होता है। जैसे एन एलिफेंट है, एक हाथी है। एन एस है, एक गधा है। एन ऑरेंज, एक संतरा। एन अम्ब्रेला, एक छाता। एन इंकपाट, एक दावात। इन सब शब्दों का जो प्रयोग है ये वावेल से तो वाक्य शब्द शुरू ही हो रहे हैं, लेकिन शब्दों से, अंग्रेजी शब्दों से भी वावेल होना चाहिए और हिंदी शब्द में भी उच्चारण जो हो वो वावेल से ही शुरू हो। जैसे ए है, एलिफेंट है, एलिफेंट है। एनास है, गधा है, आ से शुरू है। ऑरेंज है तो औ से शुरू है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, अम। तो ये भी हिंदी में वावेल से ही इसका उच्चारण है, स्वर से है। ई है, इंक पाठ में ई शब्द आता है पहले, तो ई शब्द हो गया। ई ध्वनि से प्रारंभ होते हैं। अतः इन सब का प्रयोग, अतः एन का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से क्या प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करने के लिए दोनों शब्द होना चाहिए। अंग्रेजी में भी उच्चारण वावेल से हो, पहली बात। दूसरा बात कि हिंदी में भी उच्चारण हिंदी के वावेल से हो, हिंदी के स्वर से शुरू हो, तभी हम एन का प्रयोग लगाते हैं। जैसे इसके पहले हमने जो वावेल का प्रयोग मैंने बताया था, एन के प्रयोग में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में एन यूरोपियन है, यूरोप है। तो यू तो है, इस उच्चारण तो है वावेल का, लेकिन हिंदी में यू हो रहा है, हिंदी में यू शब्द हो रहा है, इसलिए वहाँ ए का ही प्रयोग होगा। उसी तरह से जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनके पहले एन का प्रयोग होता है। तो एच साइलेंट उनके पहले एन का प्रयोग हो। जैसे एन हावर है, आवर कहा जाता है इसे, एन आवर। एन हानेस्ट मैन है तो ऑनेस्ट मैन कहा जाता है, तो यहाँ पर हम ऑनेस्ट मैन कहते हैं। एन ऑनरेबल मैन, यहाँ ऑनरेबल है, यहाँ भी अ से प्रयोग किया जाता है। एन आवर, एच जो शब्द है यहाँ एच साइलेंट है, तो इसलिए एन आवर हो गया। एन हानेस्ट मैन है तो ऑनेस्ट मैन हो गया।
और इसके बाद एन ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल में भी अ शब्द आ रहा है। एन हायर यानी उत्तराधिकारी, जिसका मतलब उत्तराधिकारी है। 1 घंटा, एक ईमानदार आदमी, एक सम्मानित ऑनरेबल मैन। एन आयर मतलब उत्तराधिकारी। तो इन सब शब्दों का भी उच्चारण हिंदी में आ, औ, आ, एव ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, अतः इसमें भी एन का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे है। दूसरा है जब कोई शब्द यच से प्रारंभ हो, ध्वनि य ह की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग में सिलेबल पर जोर न हो। उस सिलेबल पर, सिलेबल का मतलब होता है, सिलेबल का मतलब शब्दांश, शब्दांश होता है, यानी शब्दों के अंश। जैसे एन हिस्टोरिकल नॉवेल, एन होटल। इस तरह से। तीसरा है उन कांस्टेबल से, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त रूप, एब्रिविएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वावल के समान हो। जैसे लिखा है NMA, NLLB, NSDO, NSP। यहाँ पे यमे में भले ही उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन हिंदी में हम एम कह रहे हैं, इसलिए NMA हो गया। NLLB है, तो LLB में यल है, भले ही उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन यल शब्द से हो रहा है। यहाँ यम हो रहा है, यहाँ यल हो रहा है, यहाँ SDO है तो S हो रहा है। NSP है, SP है, SSE आ रहा है। तो इस तरह से भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी उच्चारण उसका हिंदी में वावेल से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एन लगाएंगे। तो इस तरह के डिग्रियाँ जो होती हैं, इसमें भी अगर उच्चारण वावेल से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो उनका उच्चारण एन से ही किया जाएगा। NMA, NLLB, NSTO, NSP। बोलने पर सभी लोगों का उच्चारण, सबका जो उच्चारण है वो वावेल से ही हो रहा है। अतः जो ये प्रारंभ होने वाले शब्द हैं, इन सब में एन का प्रयोग किया गया है और किया जाएगा। ऐसी कोई डिग्री होती है तो उसका उच्चारण इसमें करेंगे। थैंक यू।